आरबीआई ने कल शाम को एक बड़ा फैसला लिया। फैसला ये कि 2000 के नोट सर्कुलेशन से वापस ले लिए जाएं, यानी वो बाजार में लोगों के पास ना रहें और उसे बैंकों में जमा कर दिया जाए। इसके लिए आरबीआई ने 4 महीने का समय भी दिया ताकि लोग परेशान ना हों। लेकिन अर्थव्यवस्था पर इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है, दूरगामी इसके प्रभाव क्या होंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर अरुण कुमार, जो कि जाने माने अर्थशास्त्री हैं। इनसे हम ये समझना चाहेंगे कि किस तरह से इस फैसले को ये देखते हैं और अर्थव्यवस्था पर इसका कितना प्रभाव है। सबसे पहला सवाल सर, किस तरह से इस फैसले को आप देखते हैं? सबसे पहले देखिए, आरबीआई का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 2-3 बातें कही गई हैं। पहला कि ये नोट इंट्रोड्यूस किए गए थे जिससे कि जो अफरा तफरी है नोटबंदी के समय वो कम हो जाए, नोटों की कमी थी वो पूरी हो जाए, है ना। दूसरा उन्होंने कहा कि लाइफ साइकिल होती है नोटों की 4-5 साल की, तो इसलिए अब इसकी 4-5 साल की लाइफ साइकिल हो गई। तीसरा उन्होंने कहा क्लीन नोट की ज़रूरत है। फिर चौथा उन्होंने कहा कि अब छोटे नोट 500 रुपये के काफ़ी आ गए हैं, तो इसलिए अब इनकी खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2000 रुपये के नोट इंट्रोड्यूस क्यों हुए? वो इसलिए नहीं इंट्रोड्यूस हुए क्योंकि डिमोनेटाइजेशन था, वो इंट्रोड्यूस इसलिए हुए क्योंकि उनकी तैयारी पहले से चल रही थी। 2015 में आरबीआई ने पूछा था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कि अब अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी हो गई है, हमें और बड़े नोटों की ज़रूरत है, तो उन्होंने 2000, 5000 और 10,000 नोट की बात की। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2000 रुपये के नोट के लिए मान गया, पर लेकिन 5000, 10,000 रुपये के नोट के लिए वो नहीं माना। तो ये तैयारी पहले से ही चल रही थी। अब ये है कि जो नोटबंदी हुई वो इसलिए हुई जो नवंबर में, क्योंकि 2000 रुपये के नोट अब आने वाले थे, है ना। ये नहीं कि 2000 के नोट इसलिए जो इंट्रोड्यूस किए गए कि जो उसमें नोटबंदी में ज़रूरत थी। उल्टा है, नोटबंदी ही इसलिए हुई क्योंकि 2000 रुपये के नोट उपलब्ध होने लगे थे, है ना। तो 2000 रुपये के नोट की ज़रूरत ये थी कि सर्कुलेशन जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है, आपकी अर्थव्यवस्था दुगनी हो गई, तिगनी हो गई, क्योंकि एक तो इन्फ्लेशन है ना, तो जो ट्रांजैक्शन है वो दुगने तिगने 4 गुने बढ़ जाते हैं। तो उसको जो सहूलियत होती है कि आप जब 500 रुपये, 1000 रुपये के नोट की जगह 2000 रुपये के नोट कैरी करते हैं। और सरकार तो ये कह रही थी कि 5000 और 10,000 रुपये के नोटों की भी ज़रूरत थी, ये आरबीआई कह रहा था। वो तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं मानी, है ना। दूसरी बात ये कि 2000 रुपये के नोट में फिर लोगों ने कहा कि भाई जब 1000 के रुपए के नोट हैं उनमें जो लोग जो काला धन अपना इकट्ठा कर रहे हैं, तो 2000 में तो और सहूलियत हो जाएगी। तो बात उल्टी पड़ गई सरकार के ऊपर, तो इसलिए सरकार को झेप आई और इसलिए भी एक पार्टली लगता है कि यह है। लेकिन असल मुद्दा ये है कि जो कैश है वो तो वेल्थ का एक हिस्सा होता है। बिल्कुल, मतलब आप अपनी जो वेल्थ है वो तरह तरह से होल्ड करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं, बैंक में होल्ड करते हैं, विदेश में होल्ड करते हैं, और कैश आप बहुत कम होल्ड करते हैं क्योंकि उस पर आपको रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा। आप अगर उसको बैंक में डालें, कहीं उसको जो है बिजनेस में डालें, तो उसमें एक रिटर्न आता है। तो जो कैश होता है वो जो वेल्थ का 1% होता है। तो उसी तरह जो काला धन है, वो जो ब्लैक वेल्थ है, उसमें कैश का हिस्सा 1% ही होगा। तो अगर हम ये मान लें कि सारा का सारा जो ब्लैक कैश है वो सब 2000 के रुपए के नोटों में है, तो वो 3.6 लाख करोड़ रुपए है। तो 3.6 लाख करोड़ रुपए अगर निकल भी गया, तो वो तो सिर्फ जो 1% होगा। तो इसलिए काले धन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी सवाल पे मैं आना चाहता हूं कि काले धन को लेकर के इसे एक प्रहार माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि काले धन पर प्रहार हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के चुनाव में आपने देखा कि बड़ी संख्या में छोटे बड़े नोटों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये फैसले से काला धन वापस आएगा? क्या चुनाव में जो इलीगल तरीके से पैसा दिया जाता है वो खत्म हो जाएगा और चुनाव जो है ट्रांसपेरेंट, और आने वाले 3 चुनाव हैं उसके बाद जो है स्टेट के बाद पूरे देश का चुनाव है, क्या ये होगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब अगर आप मान लें कि 3.6 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपये के नोट हैं इस समय, है ना। तो अगर हम ये कहें कि लोग 10 करोड़ रखते हैं, 20 करोड़ रखते हैं, 50 करोड़ रखते हैं, तो अगर ये मान लें कि एवरेज में भी 10 करोड़ लोग रखते हैं, तो कितने लोगों के पास जो है 2000 रुपये के नोट होंगे? 36,000 लोग, है ना। अगर आप मान लें कि 100 करोड़ लोग रखते हैं तो 3600 लोगों के पास ही होंगे। तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी संख्या में जो काला धन की कमाई होती है वो तो 2 करोड़ लोग कमाते हैं। पर जो नोट हैं 2000 रुपये के नोट, अगर जो एवरेज में 10 करोड़ भी रखते हैं तो 36,000
फिर दूसरा जो समृद्ध परिवार हैं, जो 1 करोड़ समृद्ध परिवार हैं देश में, 30 करोड़ में से, है ना, वो 2 लाख 5 लाख रुपए तो घर में रखते हैं कि कहीं बीमारी हो जाए, कोई और परेशानी आ जाए, वो भी अपना जो रखते हैं, तो उनके पास ही करीब 1-2 लाख करोड़ होगा। तो जो काली कमाई वाले जो हैं वो तो 2-3 हज़ार लोग होंगे। अब 2-3 हज़ार लोगों के पीछे आप जो सारा 140 करोड़ की अर्थव्यवस्था पे आप असर डाल रहे हैं। दूसरा, जैसे इलेक्शन की बात हुई, इलेक्शन में जो बांटे जाते हैं करेंसी नोट, वो 2000 के नहीं बांटे जाते, वो 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये के बांटे जाते हैं। वो 2000 रुपये के कोई नहीं देता, क्योंकि 2000 रुपये के अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी में देंगे तो आपका भी लाखों करोड़ में खर्च हो जाएगा, तो उतना तो खर्च होता नहीं। तो इसलिए ये जो लॉजिक है कि इलेक्शन में बहुत ज़्यादा 2000 रुपये के नोट इस्तेमाल होते हैं, वो नहीं है। ये तो ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल होते हैं, या आप अपनी जो वेल्थ को दबा के रखते हैं उसके लिए हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि इसका इलेक्शन पे कोई बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, कि वहाँ पे 500 रुपये के नोट 30 लाख करोड़ के हैं, उसमें आप जो 500 रुपये के नोटों से सर्कुलेट कर लेंगे उसको। तो जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो छोटे बिजनेस हैं, छोटे ट्रेडर हैं, जो किसान हैं, वो जो अपनी कमाई जो रखते हैं कि 2000 रुपये के नोटों में रखते हैं, उनको परेशानी आएगी। यही पे आ रहा था कि खास तौर पे परेशानी किसको होने वाली है, कौन लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं? तो जैसे मैंने कहा कि ये जो कोई आम आदमी नहीं रखता 2000 रुपये के नोट, है ना। हमारे देश में जैसे असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं, है ना। उनकी आमदनी ज़्यादातर 10,000 रुपये से कम होती है, जो अभी ई श्रम पोर्टल में डेटा आया। तो 10,000 रुपये जो मंथली कमाता है, वो कोई 2000 रुपये का नोट तो रखेगा नहीं, उसके लिए तो बेकार है, वो तो 100-200 रुपये के नोट ही में ही अपना काम चलाएगा। तो इसलिए जो ये असर है वो आम आदमी पे उस तरह का नहीं पड़ेगा। पर अगर आम आदमी का काम रुक जाता है, क्योंकि जो छोटे छोटे हमारे माइक्रो यूनिट्स हैं, है ना, वहाँ पे अगर उनके पास कैश की कमी हो जाती है, वो रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाएंगे, वो तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, तो वहाँ पे जो रुकावट आएगी, जो हमने नोटबंदी के समय देखा, उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। कि काम कम हो जाएगा, लोग मतलब थोड़ा अनिश्चितता के काल से गुजरेंगे। जब अनिश्चितता होती है तो फिर बिजनेस पे असर पड़ता है, तो वो असर हमारी अर्थव्यवस्था पे होगा। तो अर्थव्यवस्था पर किस तरह का असर आप देख रहे हैं? क्या लोगों को सैलरी का संकट भी आने वाला है? क्या लोगों को व्यापार करने में संकट आने वाला है? और ये इसकी शुरुआत कब से होगी? क्या अब इस तरह की शुरुआत हो जाएगी? तुरंत इसकी शुरुआत होगी, क्योंकि अगर आप 2000 रुपये का नोट कहीं लेके जाएंगे तो कोई लेगा नहीं इस समय। तो हालांकि कहा गया कि लीगल टेंडर का वो नहीं बंद किया है कि इट विल रिमेन लीगल टेंडर, पर कोई लेगा नहीं आपसे, क्योंकि उसको फिर बैंक में जाना पड़ेगा, उसको बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुश्किल होगा। तो इसलिए आज से 2000 रुपये के नोट कोई भी बाजार में लेगा नहीं। अब जो छोटे छोटे व्यापारी वगैरह हैं, वो होलसेल मार्केट में आते हैं, वो मतलब 1-2 लाख रुपए लाते हैं, और उससे फिर अपना वो जो सामान खरीद के वापस अपने गांव जाते हैं, बाकी जगह जाते हैं, उसमें रुकावट आ जाएगी। तो जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनमें असर पड़ेगा। तो वहाँ से फिर जो सैलरी है वो नहीं पे कर पाएंगे, क्योंकि काम नहीं होगा। तो जो छोटे छोटे वर्कर हैं जो असंगठित क्षेत्र में, उनके ऊपर असर पड़ेगा, है ना। तो हालांकि वो रखते नहीं है पैसा, जो छोटा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर है, पर क्योंकि उसका जो यूनिट है वहाँ पे परेशानी आएगी, तो उसकी आमदनी पे परेशानी आ जाएगी। एक बात यह है कि क्या जीडीपी के आंकड़े जो हम हर महीने देखते हैं, तिमाही में भी देखते हैं, हर साल देखते हैं, तो क्या उसमें कमी आने की उम्मीद है? क्योंकि 7% के ऊपर हमने माना था। जी हाँ, मतलब यही मैं कह रहा हूँ, हमारा असंगठित क्षेत्र जो है वो 45% है ना। 14-15% तो कृषि से है और 30% इनका है। अब इसमें जब परेशानी आएगी तो फिर वो मतलब जो अर्थ ओवरऑल जीडीपी के ग्रोथ में असर होगा। वैसे ही हमारा असंगठित क्षेत्र पिट रहा था नोटबंदी से, जीएसटी से, फिर लॉकडाउन से, तो उसको उभारने की ज़रूरत थी। अब ये उस पर एक रोड़ा आ जाएगा। जो बड़े बिजनेस हैं, जो मीडियम बिजनेस हैं, उन पे असर नहीं होगा, क्योंकि वो तो कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, वो तो बैंकिंग से करते हैं, वो बाकी और चीज़ों से करते हैं। तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कम होता है। रोजगार तो असली में माइक्रो यूनिट में होता है, कृषि में होता है। अगर यहाँ पे परेशानी आई तो यहीं पे जैसे सबसे ज़्यादा रोजगार की भी समस्या खड़ी हो सकती है सर। क्या रोजगार कम हो जाएगा पहले जैसे नोटबंदी के समय देखा गया? तो रोजगार वैसे ही हमारे देश में बहुत परेशानी है, खासकर महिलाओं को और शिक्षित युवा हैं जो 15 से 29 साल के हैं, वहीं पे सबसे ज़्यादा परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। अब असंगठित क्षेत्र में अगर रुकावट आती है तो उनके रोजगार पे असर पड़ेगा। तो हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर जो काफ़ी ऊंचा चल रहा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम प्रोफेसर अरुण कुमार से ये पूछें कि आपने बताया ठीक है आरबीआई ने ये फैसला लिया, आरबीआई ने क्या उसमें अपना तरीका बताया कि क्यों हमने ये फैसला लिया, लेकिन आपसे अगर हमने समझना चाहें कि ये फैसला सही था या गलत था?
ये फैसले की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि अपने आप ही 2000 रुपये के नोट कम हो रहे थे। आपने 8.5 लाख करोड़ रुपए के इशू किए थे, वो आधे से कम हो गए थे। आप बैंकों को कहते कि भाई आगे से आप इशू नहीं करेंगे 2000 रुपये के नोट, जो वापस आते जाएंगे वो कम होते चले जाएंगे। तो इसलिए इसकी ज़रूरत ही नहीं थी कि आपको ऐसा कोई कदम उठाने की ज़रूरत पड़ी। और इसमें कहीं ना कहीं घाटा भी हुआ। प्रिंटिंग में देखा जाता है कि एक 2000 के नोट को छापने में 3 रुपये 54 पैसे लगते हैं, 500 रुपए के नोट छापने में 3 रुपये 9 पैसे लगते हैं। करीब करीब माना जा रहा है कि 24-25 हज़ार करोड़ का घाटा भी है। नहीं, वो तो ऐसा है कि देखिए बैंकिंग में ये हरदम होता है कि पुराने नोट आप विड्रॉ करते हैं और नए नोट इशू करते हैं, तो इस तरह का तो प्रचलन होता ही रहता है। वो कह भी रहे हैं कि 4-5 साल का ही जो लाइफ साइकिल होती है, तो रिप्लेस करना ही है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई एक्स्ट्रा घाटा उसमें आपका हो रहा है। हाँ, ये ठीक है, आपने जल्दी विड्रॉ कर लिया, और खासकर उसमें जो लॉजिक है वो ये गलत ये है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनका प्रचलन कम हो गया है, लोग दबा के बैठे हैं। जब दबा के बैठे हैं तो लाइफ साइकिल बढ़ जाएगी, क्योंकि जब वो ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो वो हाथों में नहीं जा रहा, तो खराब भी नहीं होगा जल्दी। तो अगर वो दबा के बैठे हैं तो उसकी तो लाइफ साइकिल जो है 4-5 साल की जगह 8-9 साल हो जाएगी कम से कम। और जो नोट अभी मैंने देखे भी हैं पिछले 1-2 साल में, वो अभी भी काफ़ी अच्छी हालत में है। लेकिन 500 का जो नोट है सर, 500 का नोट कहा जाता है कि एक ऐसा नोट है जो जनता को भी पसंद है और व्यापारी को भी पसंद है। 500 के नोट को लेकर के क्या आपको लगता है कि इससे बड़ा कोई नोट आएगा, या 500 का ही नोट सबसे बड़ा रहेगा और ये काले धन में इसको खपाया नहीं जा सकता? ये भी माना जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं कि इसको नहीं खपाया जा सकता। बहुत बड़ी मात्रा में जो धन इकट्ठा ब्लैक वाले करते हैं वो 500 के नोट में कर रहे हैं, क्योंकि 2000 के नोट की कमी है ना। तो उनको तो ब्लैक का जो जनरेशन चल रहा है तो वो रखते ही भी 2000 का। दूसरा कि जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ 94% तो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर है उसकी भी सैलरी 10, 20, 25 हज़ार ही है। उसका जो खर्चा है महीने का वो 10, 20, 25 हज़ार ही है। उसको 2000 के नोट की ज़रूरत नहीं है। तो आम आदमी को इससे नहीं, पर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और जो रिच है और बिजनेस जो बड़े हैं, वहाँ पे 2000 रुपए की नोट की जब वो ट्रांजैक्शंस के लिए ज़रूरत है, उनको प्रिकॉशनरी कि आपके घर में बीमारी हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप 1-2 लाख रुपए कैश घर में रखते हैं, उसमें 2000 रुपए के नोट होते हैं। तो आम जो मुझे लगता है 98% लोगों को इससे 2000 रुपए के नोट से कोई वो असर नहीं होना है। ये जो 2% जो वेल ऑफ सेगमेंट्स है ना, जो अपर मिडिल क्लास और जो रिच सेगमेंट हैं, जो बड़े बिजनेस वाले हैं, उनके पास ये होता है। तो इसमें अगर देखा जाए कि आने वाले समय में क्या दूसरा नोट भी आ सकता है? क्या आपको लगता है कि जैसे 1000 का नोट था तो 500 के ऊपर नोट आरबीआई और सरकार ला सकती है? मुझे तो लगता है कि आएगा। इसकी वजह क्या मान रहे हैं? क्योंकि 500 का नोट छोटा है इस वजह से? जी हाँ, ट्रांजैक्शन में मुश्किल होती है ना, कि आपको बहुत सारा कैश लेके चलना पड़ता है। तो वो कम हो जाएगा। अगर 1000-2000 के नोट होंगे तो ट्रांजैक्शन ज़्यादा आसानी से होता है। और ट्रांजैक्शन की मतलब ये नहीं कह सकते कि ट्रांजैक्शन होगा तो ब्लैक ही होगा। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं कि वो ब्लैक ट्रांजैक्शन है ना। तो ट्रांजैक्शन तो होंगे ही अर्थव्यवस्था में, नहीं तो अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे, है ना। तो जो करेंसी है, करेंसी को कोई हम खाते नहीं है। करेंसी को मैं आपको पे करूंगा, आप आगे पे करेंगे, वो तो सर्कुलेशन में रहती है करेंसी, है ना। तो इसलिए वो तो इस तरह के जैसे खून है शरीर में, खून को कोई ये मतलब खाता नहीं है, उससे तो सारे बॉडी में न्यूट्रिशन मिलता है। तो उसी तरह अगर जो नोटों में जो कुछ अड़चन आ जाए, करेंसी सर्कुलेशन में अड़चन आ जाए, तो उससे अर्थव्यवस्था पे गलत असर पड़ता है। और 500 का नोट चूंकि अब लोग ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे, तो क्या वो मिलना दिक्कत भरा एक होगा आने वाले समय में? शुरू में तो होगी दिक्कत, क्योंकि अभी जब लोग अपना नोट एक्सचेंज करेंगे तो 500 रुपए के नोट हो सकता है हफ्ते 10 दिन के लिए उसमें कमी आ जाए, क्योंकि एकदम से 2000 रुपए के नोट लोग बदलना शुरू कर देंगे। और क्योंकि 2000 के इस्तेमाल नहीं कर सकते ट्रांजैक्शन में, तो और ज़्यादा विड्रॉ करेंगे। तो इसलिए शुरू में हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी बहुत ज़्यादा दिक्कत आए ऐसा मुझे नहीं लगता। एक आखिरी सवाल ये बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारी एक छवि है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं अपने नोट को मजबूत करने के लिए, अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए। ऐसे में ये नोटबंदी और फिर 2000 का नोट बंद कर देना अर्थव्यवस्था को तो इम्पैक्ट करता ही है, लेकिन क्या इससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल होती है? क्योंकि हम नोट का इस्तेमाल तो विदेशों में भी कर रहे हैं, बहुत सारे देशों के साथ हम ट्रांजैक्शन भी शुरू कर चुके हैं। नहीं, ऐसा है कि हमारी करेंसी कन्वर्टेबल नहीं है अभी, है ना। मतलब हम रुपए को आप अमेरिका जाके डॉलर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, आप यूरो में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमारी कन्वर्टेबल करेंसी नहीं है, तो इसलिए उसमें इतने ट्रांजैक्शन नहीं होते। हमारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो ज़्यादातर डॉलर में, यूरो में या इसमें ही होते हैं।
तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो हमने ये 2,000 रुपये के नोट निकाले हैं तो उससे हमारी इंटरनेशनल जो रेपुटेशन है उस पर कोई असर पड़े। पर हाँ, ये ज़रूर होगा कि जो लोगों की करेंसी में आस्था है कि करेंसी हम होल्ड करके उसको हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों में ज़रूर ये थोड़ा सा एक वो परेशानी आएगी कि पता नहीं कहीं 500 रुपये के नोट भी कल हटा लिए जाएं तो क्या होगा, फिर क्या हमारे परेशानी आएगी। सर, ये एक बाजार से जुड़ा हुआ सवाल है और बाजार सेंटिमेंट पे चलता है। शेयर मार्केट की बात करें, उसमें निफ्टी 50 की बात करें, तमाम कंपनियां इमोशंस पे चलती हैं। इस फैसले का बाजार पे कितना असर होने वाला है, खासतौर पे शेयर मार्केट में? अगर देखिए बाज़ार इससे ये हाँ, अगर बाज़ार में ये लगा कि इससे अर्थव्यवस्था में थोड़ी मंदी आएगी, है थोड़ी जो हमारी ग्रोथ रेट है वो थोड़ी गिरेगी, तो उसका नेगेटिव असर होगा। पर जो बाज़ार में जो ऑपरेटर्स होते हैं वो बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है कि उनकी थिंकिंग किस प्रकार की है, और बड़े ऑपरेटर्स जो हैं वो सरकार के खिलाफ नहीं जाएंगे। दूसरी बात ये कि सरकार के पास LIC है, बाकी एजेंसीज़ हैं, अगर वो देखेंगे बाज़ार में थोड़ी गिरावट है तो वो ज़्यादा इंटरवीन करेंगे और ज़्यादा खरीदेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार बाज़ार को गिरने देगी। तो कुल मिलाकर के सरकार बाजार को गिरने नहीं देगी, लेकिन जिस तरह से नोटबंदी की तरह इसको देखा जा रहा है, 2000 के नोट को, RBI ने साफ तौर पे कहा है कि ये लीगल टेंडर है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक तारीख दी है, वो है 30 सितंबर तक। यानी 30 सितंबर के बाद इस नोट का क्या होगा ये अभी साफ पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं छोटे और मंझले जो व्यापारी हैं उनके ऊपर सीधे तौर पे होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्रा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, गुरुग्राम।